अस्सलाम वालेकुम, आई एम जोयला और आज हम आए हैं दी रॉयल मॉल एंड रेजिडेंसी के ऑफिस में। हमारे साथ है मिस कायनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे लोगों को होते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास बेटर चॉइस क्या है, अपार्टमेंट या फिर घर? आजकल की करंट सिचुएशन के हिसाब से माय वोट वुड बी फॉर अपार्टमेंट डेफिनेटली, क्योंकि इजी है मेंटेन करना। स्मार्ट लिविंग आजकल लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, तो आई थिंक अपार्टमेंट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन। और आगे जो जिस तरह का सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो आई थिंक अपार्टमेंट ही सूट करेगा लोगों को। बट अपार्टमेंट घर से कैसे बेटर है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपार्टमेंट घर से इस तरह भी बेहतर है कि एक तो स्मार्ट है, यू टर्न द की और यू आर गुड टू गो। जबकि घरों में यू नीड योर सिक्योरिटी गार्ड, आपको हाउस हेल्प के लिए कोई ना कोई चाहिए। प्लस मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। जबकि आजकल की अगर हाई राइज बिल्डिंग्स की बात की जाए तो अपार्टमेंट्स में बहुत सारे बिल्डर्स आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं अंडर वन रूफ़। तो यू नीड नॉट टू गेट इनटू आपके हाउस हेल्प्स और वो सब कुछ आपको अंडर वन रूफ ही सब कुछ मिल रहा है। प्लस सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कार पार्किंग मिल रही है आपको। तो आई जस्ट थिंक कि अपार्टमेंट जो है बेहतर होता है घर से आजकल की सिचुएशन में। आज से येस, अ डेकेड बिफोर टुडे अगर देखा जाता तो शायद घरों को वोट देती, लेकिन अब अपार्टमेंट बेहतर है। अपार्टमेंट लेते हुए किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्डर को देखना है कि हु इज़ कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट। अगर उसने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो यू हैव टू सी कि उसने क्या डिलीवर किया है और वहाँ के रेजिडेंट्स का क्या रिस्पांस है। अगर उसका वो पहला प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली आपको टाइम फ्रेम चेक करना है कि उसने जो उसकी कमिटेड टाइम फ्रेम्स थे उसमें उसने डिलीवर किया है कि नहीं किया है। और अगर उसने दिया है, डिलीवर किया है और वो उसका पहला प्रोजेक्ट था, तो वो फिर अब तक किस तरह से चल रहा है। प्लस उसने किस तरह से फैसिलिटेट किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्डर्स बहुत सारी इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, तो उसने किस तरह से बिल्डिंग को इनोवेशन की तरफ वो लेके गया है। क्या चीज़ें हैं जो उसने स्मार्ट लिविंग को प्रमोट करने के लिए की हैं। प्लस वो कितना सिक्योर बनाया है उसने बिल्डिंग को। मोर ओवर इसमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो बिल्डर ने अपार्टमेंट बेचते हुए जो ऑडियंस को टारगेट किया था, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ स्पेस जो शेयरिंग में है, तो आपको एक फैक्टर जो देखना है वो ये भी देखना है कि आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह के हैं। तो टारगेट जो ऑडियंस उसने किया है, जो ऑडियंस को टारगेट किया है, वो कैसी ऑडियंस है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने होते हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर बिल्डिंग को अभी तक किस तरह से मेंटेन कर चुका है। तो येस, आई थिंक बिल्डर का पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी है।